नंबर 1, ट्रिपलेट्स आर नॉट योर्स। बच्चे दो ही अच्छे, आज के दौर में ये दुनिया कहती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की हुकूमत में जुड़वां बच्चों के माँ बाप को तो कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन हाँ, अगर किसी औरत के पास ट्रिपलेट्स किड्स होने हो तो गवर्नमेंट इस औरत को एक अलग प्रोटोकॉल देती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ट्रिपलेट्स को खुद के लिए अच्छी अलामत समझती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी से पहले ही नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्यांगयोंग में बुला लिया जाता है और डिलीवरी के बाद बच्चों को अपने पास ही रखा जाता है और माँ बाप को जबरदस्ती अपने घरों को वापस भेज दिया जाता है। और बच्चों को 4 साल तक सिर्फ यही बताया जाता है कि किम जोंग उन का खानदान ही सब कुछ है। रूल नंबर 2, नेवर कॉपी द लीडर। वैसे तो पूरी दुनिया में कोई भी शख्स किसी का भी हेयर स्टाइल कॉपी कर सकता है। जिस तरह सलमान खान का हेयर स्टाइल कॉपी करके सलमान खान की तरह दिखा सकता है या फिर विराट कोहली की तरह हेयर स्टाइल रख सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसकी भी इजाजत हरगिज नहीं है। और इसके लिए किम जोंग उन ने मर्दों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल और औरतों के लिए 18 तरह के हेयर स्टाइल के बैनर तकरीबन नॉर्थ कोरिया के हर सैलून में लगा रखे हैं। अगर कोई शख्स इनके अलावा बाल कटवाता है तो हुकूमत उसको फौरन जेल में डाल देती है। और इससे बढ़कर अगर कोई शख्स डिक्टेटर किम जोंग उन के हेयर स्टाइल को कॉपी कर ले तो इसको सजाए मौत भी दी जा सकती है। रूल नंबर 3, बाइबल इज अ वे टू गॉड। हर कंट्री का अपना एक कौमी मजहब होता है। जिस तरह पाकिस्तान में मजहब इस्लाम है और यूएस में स्टेट रिलीजन क्रिश्चियन है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी दूसरे मजहब को फॉलो करना चाहे तो वो बगैर किसी तकलीफ के इस मजहब को फॉलो कर सकता है और जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। किम जोंग उन अपने नजरिए के अलावा हर रिलीजन को अपनी हुकूमत के लिए खतरा समझता है और खास तौर पर क्रिश्चियन को। अगर कोई शख्स किसी मजहब को फॉलो करने की कोशिश करे तो पुलिस इसको जेल में डाल देती है और बाज औकात को तो सजाए मौत भी हो सकती है। ऐसा ही एक वाकया 2014 में पेश आया जब अमेरिकी जेफरी फाउल को एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में अपनी बाइबल भूल जाने की एक छोटी सी गलती के लिए 5 माह नॉर्थ कोरिया की जेल में कैद रखना पड़ा, इसलिए कि चर्च वगैरह किम जोंग उन की हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। रूल नंबर 4, बैन ऑन वेस्टर्न। नॉर्थ कोरिया में हर उस चीज पर पाबंदी है जो बाहर की दुनिया या फिर वेस्ट से ताल्लुक रखती हो। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना भी अलाउ नहीं है क्योंकि किम जोंग उन इसको अमेरिकी ड्रेस समझता है। रूल नंबर 5, एवरीबॉडी इज अ सोल्जर। नॉर्थ कोरिया में हर उस शख्स के लिए मिलिट्री सर्विस लाजमी है जो 18 साल की उम्र का हो, चाहे वो मर्द हो या औरत। मेल के लिए 10 साल और फीमेल के लिए 7 साल मिलिट्री सर्विस पूरा करना लाजमी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन साउथ कोरिया है और साउथ कोरिया की पॉपुलेशन नॉर्थ कोरिया से ज्यादा है। रूल नंबर 6, ओनली 4 टीवी चैनल्स। नॉर्थ कोरिया में टीवी खरीदेंगे तो आप, लेकिन इस टीवी को चलाएगी नॉर्थ कोरिया की हुकूमत, क्योंकि टीवी पर सिर्फ हुकूमत की तरफ से 3 चैनल्स ही चलते हैं और इन चैनल्स पर भी हुकूमत की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियोस ही चलती हैं और इन चैनल्स को भी म्यूट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। रूल नंबर 7, नेवर चेंज प्रोफेशन। नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से अपना काम और जॉब्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत लोगों को अपने हिसाब से काम और नौकरी देती है, इसलिए कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी शख्स किसी भी चीज का मालिक नहीं होता। यहाँ पर किम जोंग उन ही हर चीज का मालिक है। रूल नंबर 8, फॉरेन मूवीज बैंड्स। नॉर्थ कोरिया में किसी भी मुल्क के गाने या मूवीज देखना बैंड है। 2015 में किम जोंग उन ने मुल्क भर से ऐसी तमाम कैसेट्स और LCDs को जाया करवा दिया था जिनमें हुकूमत के साथ इख्तलाफ राय का मवाद भी मौजूद था। अगर कोई शख्स अमेरिकी मूवीज देखते हुए पकड़ा गया तो इसको सजाए मौत भी हो सकती है और अगर भारतीय फिल्म देखते हुए पकड़ा गया तो इसको कैद की सजा हो सकती है। रूल नंबर 9, 3 जनरेशन पनिशमेंट। नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही खतरनाक रूल है जिसे 3 जनरेशन रूल कहा जाता है। अगर कोई शख्स कोई गलती करता है तो इसकी सजा सिर्फ इस इंसान को ही नहीं मिलती, बल्कि इस इंसान के पूरे खानदान को ये सजा भुगतनी पड़ती है।